हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोगों ने जो पिछली एक्सरसाइज थी 5.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको दो सेपरेट भाग मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके बना दिया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ये क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है कि log x की पावर x है और x log x की पावर x। तो सबसे पहले वही अपन ने इसको y1 मान लिया, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x की पावर क्या हो जाएगा x। अब मैंने log ले लिया तो log y1 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा log x की पावर x। तो इसमें हम लोग यहाँ पे log y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में आएगा तो x इंटू log x हो गया। क्लियर है। अब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, तो इसका डिफरेंशियल मैंने बताया था 1/y dy अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल ये होता है। log x का डिफरेंशियल बच्चों 1/x होता है, तो log y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा और dy अपॉन डी एक्स। अब देखेंगे यहाँ पे जब डिफरेंशियल करने जाएंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे। तो क्या लिखा है, log x लिखा है। तो log और x की जगह log x लिखा है, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, यानी 1/log x। और log x का डिफरेंशियल क्या होता है, x होता है। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया, log x को कांस्टेंट करा और x का डिफरेंशियल होता है 1। यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बचा 1/log x प्लस log x हो गया, है ना। अब y1 की वैल्यू रखी है, मैं इसको डी वाई वन ले लेता हूँ। ठीक है, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, देखेंगे log x की होल पावर x और 1/log x प्लस log x हो गया। ठीक है, ये हम लोगों की क्या है, डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो पहला वाला फंक्शन था इसका डिफरेंशियल हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, मैं रेड पेन यूज करूंगा इसका सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए, जिसको मैंने y2 माना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ले लेता हूँ y2 इज इक्वल टू लिखा है x log x। अब मैं दोनों साइड log ले लिया, तो log y2 इज इक्वल टू log x की पावर log x। तो log y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो log x है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो log x इंटू log x हो गया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/y2 dy2 अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पे देखेंगे दो फंक्शन है, तो पहले log x को कांस्टेंट किया, दूसरे का डिफरेंशियल 1/x आया, फिर log x को कांस्टेंट किया, फिर से उसका डिफरेंशियल 1/x आया। ठीक है, तो dy2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया,
तो देख रहे हैं क्या हो गया, 1/x log x 1/x log x दोनों, तो क्या हो जाएगा 2 log x अपॉन x, यही हो जाएगा, है ना। दोनों क्या है, सेम है, तो 2 log x अपॉन x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है, x की पावर log x है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 2 log x अपॉन x, ये हम लोगों का dy2 अपॉन dx आ गया। क्लियर है, ये हम लोगों का क्या आ गया, dy2 अपॉन dx आ गया। हम लोगों का डिफरेंशियल ये दिया था y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं y1 प्लस y2, तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, हो जाएगा dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx, है ना। तो y1 की वैल्यू ये हमने रख दी और y2 की वैल्यू ये हमने रख दी, और जब दोनों को रख देंगे, दोनों को सम कर देना है, तो आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, y1 की वैल्यू ये लिखी है तो आप लिख दीजिए, बस लिख देना है और आपका आंसर आ गया। पहले ये dy1 की वैल्यू, फिर लगेगा प्लस, फिर dy2 अपॉन dx की वैल्यू रखने के बाद हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। इजी तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और सारे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करें। हाँ, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है पहले वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू है साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो अपन यही करते हैं, इसको y1 मान लें, तो y1 इज इक्वल टू क्या मान लिए, साइन x की पावर x। अब इसमें log ले लेंगे तो log y1 बराबर हो जाएगा log साइन x की पावर होल x, तो log y1 इज इक्वल टू x इंटू लॉग साइन x होगा, है ना। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/y1 dy1 अपॉन dx। यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो x को कांस्टेंट किया, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, और साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर log साइन x को कांस्टेंट करके x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया x cos अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा cot x, प्लस बगल में क्या लिखा है log साइन x। ये हम लोगों का dy1 अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा वाला फंक्शन है, ये y2 इज इक्वल टू क्या लिखा है साइन इनवर्स रूट x। समझिएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे log नहीं लेंगे। क्या आपको कोई भी यहाँ पे पावर दिख रही है, साइन इनवर्स रूट x में कहीं पावर दिख रही है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कभी x की पावर log x है, कभी log x की पावर x है ना। कुछ ना कुछ पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को log लेना पड़ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल लिखा हुआ है y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो समझिएगा पहली चीज कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे dy2 अपॉन dx करेंगे तो इसका हो जाएगा डिफरेंशियल
डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर। फिर देखिए रूट एक्स का क्या होगा, 1/2√x, ये डिफरेंशियल हो गया। तो 1/√1 - रूट एक्स से एक्स कैंसिल, ये स्क्वायर है रूट एक्स है तो सिर्फ बचेगा एक्स, और इंटू 1/2√x। तो देखेंगे ये आ गया dy/2/dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा था, y बराबर मान लेते हैं ये y1 + y2 है, तो dy/dx बराबर क्या होगा, dy1/dx + dy2/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू dy1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, ये लिखी है। यहाँ पे मैंने y1 की वैल्यू पुट नहीं करी है। y1 की वैल्यू क्या है, लिख दीजिए यहाँ पे साइन x की होल पावर x, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा साइन x की होल पावर x, और ब्रैकेट में क्या रहेगा x cot x प्लस log साइन x, ये हो गया। फिर प्लस लगा है, प्लस dy2 की वैल्यू क्या है, 1/2√x और 1/√1 - x। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार क्या हुआ, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है y = x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कॉस x, ये लिखा है, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले इसको y2 मान लीजिए, y1 बराबर मान लिया x की पावर साइन x है, तो log ले लेंगे। क्यों लेंगे आपको पता है, क्योंकि पावर के फॉर्म में है। तो log x की पावर क्या आ गया, साइन x, ये हो गया log y1 इज इक्वल टू साइन x मल्टीप्लाई में साइन x इंटू लॉग x। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/y1 dy1/dx आ गया। यहाँ पे पहले फंक्शन को कांस्टेंट किया और log x का डिफरेंशियल 1/x हो गया। फिर log x को कांस्टेंट करा, साइन x का डिफरेंशियल cos x आ गया। ठीक है, तो dy1/dx इज इक्वल टू y1 का मल्टीप्लाई इधर हो गया क्रॉस, तो क्या बचा साइन x/x प्लस log x इंटू कॉस x हो गया। अब y1 क्या है, y1 की वैल्यू ये लिखी है, रख दीजिए। तो dy1/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर साइन x, और यहाँ क्या हो गया साइन x/x प्लस log x इंटू कॉस x। ये हम लोगों का dy1/dx हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का dy1/dx हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाँ हम लोग ले लेते हैं y2। तो देखेंगे y2 इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन x की पावर क्या लिखा है cos x, तो log ले लीजिए। तो log y2 बराबर क्या हो गया, log साइन x की पावर क्या हो गया cos x, तो log y2 बराबर cos मल्टीप्लाई में आ गया, तो cos x इंटू लॉग साइन x। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/y2 dy/dx, पहला फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो cos x को कांस्टेंट करके log sin x का डिफरेंशियल, log sin का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/sin x, और sin का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x। फिर प्लस log sin x को कांस्टेंट करके हम लोग क्या देख रहे हैं,
हम लोग क्या देख रहे हैं कि cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, तो dy2 अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, y2 को इधर भेज दीजिए, देखेंगे cos x, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x, है ना, cot x हो गया, और प्लस माइनस माइनस log साइन x इंटू साइन x। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद देखिए y2 की वैल्यू रखी है, रख दीजिए, dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन x की पावर cos x, फिर क्या आया, cos x इंटू cot x माइनस log साइन x इंटू साइन x। ये हम लोगों का क्या आ गया, dy2। अब हर बार वही चीज़ करनी पड़ती है, सेम चीज़। जैसे y है, इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना था y1, क्या माना था इसको, इसको मैंने माना था y1, इस चीज़ को, इस चीज़ को मैंने माना था y1, है ना, इसको मैंने माना था y1 और इसको माना था y2। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स। तो dy1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, dy2 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। ठीक है, एज इट इज लिख दीजिए, ये प्लस ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब बुक में क्या आंसर दिया है मैंने वो नहीं देखा, ठीक है, थोड़ा सा समलेट करके दे सकता है आगे पीछे। हाँ, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, y इज इक्वल टू लिखा है x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपने देखा है हाँ, एक बात यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे आपने क्या देखा है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है नहीं। तो इसको जैसे स्टार्टिंग में 5.2 5.3 में सॉल्व करते थे ना, ये इसको क्या मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में लॉग नहीं लेना है इस वाले पार्ट में, y2 वाले पार्ट में, लेकिन y1 वाले पार्ट में लॉग लेना पड़ेगा। मतलब इसमें लॉग लेना पड़ेगा, इसमें विदाउट लॉग लिए आंसर आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी पेपर में आने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व तो करेंगे अपन, लेकिन अपन को इसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोगों को इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बिना किसी देरी के इसको सॉल्व करते हैं और वन शॉट में इसको ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है।
एक्चुअली क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 की। 12, 13, 14 और 15 की बात कर रहा था। मैंने धोखे से बोल दिया, मैंने देखा नहीं, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 का सेम हाल है कि पहले पहले वाले फंक्शन को y1 मान लो, दूसरे वाले फंक्शन को y2 मान लो। दोनों क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों में लॉग लेना पड़ेगा, दोनों में लॉग ले लीजिए और उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करिए और लास्ट में दोनों को ऐड कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 से लेके 12, 13, 14 और 15, 12, 13, 14 और 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। और बिना उसके तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू लिखा है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लॉग ले लीजिए, तो लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर y प्लस लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग 1, ये ले लिया। अब ये पावर है तो मल्टीप्लाई में आएगी, तो y इंटू लॉग x, ये मल्टीप्लाई में आ गई, ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x इंटू लॉग वाई, है ना, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब मैं इसको डिफरेंशियल करूंगा तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला दूसरा, ये भी पहला दूसरा। पहले फंक्शन को कांस्टेंट किया, log x का डिफरेंशियल 1/x, फिर log x को कांस्टेंट करा और y का डिफरेंशियल हो गया dy/dx, ये फिर लगाया प्लस, फिर इसको कांस्टेंट किया x, log y का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/y इंटू dy/dx, फिर लगा प्लस, log y को कांस्टेंट करा और x का डिफरेंशियल हो गया 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं ये क्या हो गया y/x प्लस log x इंटू dy/dx प्लस x/y dy/dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इन दोनों वैल्यूज में dy/dx है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसा करिए, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, dy/dx कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा log x प्लस x/y। अब इन वैल्यूज में नहीं है dy/dx, तो इसको इज इक्वल टू के उधर भेज दीजिए। जब आप भेजेंगे तो पॉजिटिव है, उधर जाएंगे नेगेटिव, तो मैं माइनस कॉमन निकाल के एक साथ लिख देता हूँ। कैसे, इसको लिखा y/x और इसको लिख दिया log y, ठीक है। अब देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x ब्रैकेट में रहेगा बच्चों, प्लस log y डिवाइड बाई, ये हो गया x/y प्लस log x। तो ये हम लोगों का dy/dx आ गया। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या है, हो सकता है कि पेपर में ये भी कर दे कि x का एलसीएम इधर ले लिया, x का मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर x को देखिए नीचे से ऊपर भेज दिया तो x की पावर -1 लिख दिया। आंसर में ऐसा दिया होगा, लेकिन अगर आप ऐसा लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। समझ गए ना आप लोग, इसको कैसे कर सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, ये x को ऊपर लिख दिया, x का मल्टीप्लाई इसमें करके, या फिर y को ऊपर लिख दिया, तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, बाकी आंसर ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या लिखा है y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। सेम ऐसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो देखेंगे log इधर ले लिया तो log y की पावर x इज इक्वल टू log x की पावर y, तो x इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, ये हो गया, है ना। आप डिफरेंशियल कर दीजिए तो x को कांस्टेंट करके log y का डिफरेंशियल 1/y इंटू dy/dx प्लस log y को कांस्टेंट करके x का डिफरेंशियल हो गया 1, क्या हो गया 1, तो मैंने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे y को कांस्टेंट किया, log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x को कांस्टेंट करके y का डिफरेंशियल हो गया dy/dx। अब देखेंगे ये x/y
डी वाई अपॉन डी एक्स इधर लिखा रहा, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इधर भेज दीजिए, तो माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या लिखा है वाई अपॉन एक्स, इसमें नहीं था तो इसको उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया माइनस ऑफ लॉग वाई, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला गया तो वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई डिवाइड बाई एक्स अपॉन वाई माइनस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया सेम। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 में लिखा है कॉस एक्स की पावर वाई और कॉस वाई की पावर एक्स। तो सबसे पहले लॉग ले लीजिए, तो लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो गया वाई इंटू लॉग कॉस एक्स और एक्स इंटू लॉग कॉस वाई। ठीक है, अब देखिए जब मल्टीप्लाई वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले y को कांस्टेंट कर दीजिए, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन कॉस एक्स और cos x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, फिर log cos x को कांस्टेंट रखिए और y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x को कांस्टेंट रखा, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई और कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर लगाएंगे प्लस, फिर लॉग कॉस वाई को कांस्टेंट करेंगे और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो वाई साइन अपॉन कॉस क्या हो गया माइनस ऑफ 10x प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया माइनस एक्स 10y, ये क्या हो गया साइन अपॉन के कॉस क्या हो गया 10y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साथ लिख दीजिए, तो ये लिखा है लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो प्लस एक्स 10y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर लिखा हुआ है तो लॉग कॉस वाई और ये माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो गया, तो प्लस वाई 10x। अब देखिए यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालिए, जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा लॉग कॉस एक्स और क्या बचेगा 10x 10y, ये डिवाइड में चला जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लॉग कॉस वाई प्लस वाई 10x, ये लिखा हुआ था और ये जो कॉमन निकाला था क्या निकाला था लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स 10y, ये हम लोगों का डिवाइड में आ चुका है। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का अपॉन में। क्लियर, तो इस प्रकार ये क्या हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया आप लोगों का। ठीक,
अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लॉग ले लिया, तो लॉग एक्स इंटू वाई बराबर, इधर भी लॉग ले लिया, लॉग ई एक्स माइनस वाई। जैसे लॉग लिया तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब यहाँ पे x माइनस वाई मल्टीप्लाई में आए और log e हो गया। याद रखिएगा बच्चों, log e एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो log x का डिफरेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि log e की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और y का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर ट्रांसफर किया तो प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 अपॉन एक्स को इधर भेज दिया तो माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 अपॉन वाई और प्लस 1, इधर बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये इंटायर वैल्यू इसके डिवाइड में आ गई, तो क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन वाई। अब इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने 5.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सॉल्व कर लिया है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व किया था, और जो सेकंड सीरीज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक सॉल्व किया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 की बात करूँ तो 11 में दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे, आसान है, सेम बेसिस के क्वेश्चन है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना उस पर। आप लोग उनको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके सेपरेट उसका वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को। ओके, तो थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू सो मच।